48 घंटे में हिजबुल्लाह के 100 ठिकाने तबाह। बेरूत में इजरायली धमाकों की सुनामी आ चुकी है। 48 घंटे में नेतन्याहू की फोर्स ने हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर दिया है। कितने लोगों की जान गई, कितने लोग घायल हुए, कितनों का आशियाना बर्बाद हुआ और कितने हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए, ये इजरायल के बारूद से लगी आग के ठंडी होने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन ये आग जल्द बुझेगी ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि इजरायल हिजबुल्लाह पर अगले हमले की भी तैयारी करके बैठा हुआ है। आपको पिछले 48 घंटे में इजरायली हमले का ब्यौरा दें, उससे पहले देखिए उन धमाकों को जिसने बेरूत को धुआं धुआं कर दिया है। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, चौथा धमाका, पांचवा धमाका। ये उन धमाकों की तस्वीरें हैं जो बेरूत के लोगों और वहां की मीडिया के कैमरों में कैद हुए हैं। लेकिन इजरायल डिफेंस फोर्स ने ऐसी जगहों पर हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है जिनमें से कई को कैमरे कैद नहीं कर सके। पिछले 48 घंटे से इजरायल बेरूत पर लगातार बमबारी कर रहा है और इजरायल के ये धमाके रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने साफ कर दिया है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिजबुल्लाह जिंदा है। חיזבאללה משגר לשטח מדינת ישראל שיוצרו בסוריה והועברו לחיזבאללה מסוריה. אנחנו נתקוף כל ניסיון העברת אמצעי לחימה מסוריה לחיזבאללה ונתקוף כל תשתית שנזהה בסוריה. इजरायल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत के पूर्वी शहर बालबेक के नागरिक सुरक्षा केंद्र में कम से कम 12 बचाव कर्मियों के मारे जाने की खबर है। बचाव अभियान में लगे अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। लेबनान पर इस हवाई हमले के कुछ ही घंटों पहले सीरिया की सरकारी मीडिया ने कहा था कि इजरायल के हमले में उनके 15 लोग मारे गए। इजरायल की ओर से अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। लगता है इजरायल ने 20 जनवरी यानी ट्रंप के शपथ लेने वाले दिन को डेडलाइन मान लिया है। इजरायल अपने हमलों को कई गुना तक बढ़ा चुका है। इजरायल के हिजबुल्लाह और उसके ठिकानों पर इस हद तक हमले बढ़ चुके हैं कि हिजबुल्लाह त्राहिमाम करने लगा है। लेबनान के राजनीतिक पार्टियों के नेता भी सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। حد التحديات اللي عم نعيشها والأثمان الكبيرة اللي عم ندفعها مفترض نستفيد منها تنرجع الوضع بلبنان طبيعي. شو يعني الوضع طبيعي؟ ما بدها شيء، موجودة بمندرجات اتفاق الطائف بلس موجودة وين كمان بالقرارات الدولية اللي طلعت بخصوص दमिश्क में 15 की मौत, 16 घायल। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि आईडीएफ ने अपने हवाई हमले में उनके स्वास्थ्य केंद्र को भी नहीं बख्शा और ऐसा 2 घंटे से भी कम वक्त में 2 बार हुआ। इजरायल सीरिया को भी निशाना बना रहा है, क्योंकि इजरायल का दावा है कि सीरिया से रॉकेट के साथ ही दूसरे हथियारों की भी सप्लाई हिजबुल्लाह तक हो रही है, जिससे हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों में हमला कर रहा है। लेबनान में रोज होते नुकसान को देखकर वहां की स्थानीय पार्टियां भी घबराई हुई हैं। إذا بدك اللي عم بصير هلا هو الخيار الأخير اللي طرحتيه، يعني وكأنه في البعض ناطرين إذا تكون إسرائيل دمرت كل شيء، أوكي، وطبعا مع تدمير كل البنى التحتية تبع حزب الله والمخازن وكل شيء عم بيتدمر قسم كبير من لبنان. लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एएनए के मुताबिक लगातार हो रहे हमलों की वजह से बेरूत के कई इलाकों में अभी भी धूल और धुएं का गुबार उठ रहा है। इजरायली हमलों ने दक्षिण लेबनान के बेंट जेबिल तक को चपेट में ले लिया, जहां रात भर हवाई हमलों और तोपखानों की गोलीबारी ने इमारतों और रेजिडेंशियल इलाकों को भारी नुकसान पहुंचाया। عرفت علي بعض النزار انه بدهم يضربوا منطقه الحرب طلعنا عم نتفرج ما شفنا الا فرزت على البنين ونطلع عرفت علي مثل ما هناك شيء خلاني يا اخي شو في إلنا الله. इजरायल का मेन टारगेट बेरूत में हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों को साफ करना है। इजरायल इमारतों को मिट्टी में मिला रहा है और पिछले 48 घंटे में इजरायल ने हमलों की इंटेंसिटी कुछ ज्यादा ही तेज कर दी है। इसलिए स्थानीय लोग भी कह रहे हैं कि इजरायल के ये हमले 20 जनवरी वाली डेडलाइन का असर है।
अब हम आपको सिर्फ 2-3 दिन पीछे ले चलते हैं। आपको इजरायली आक्रोश की कहानी खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। इजरायल से आए इस वीडियो को देखिए। आसमान से शोलों की बरसात हो रही है, सायरन बज रहे हैं, अफरा तफरी मची हुई है। जान बचेगी या जाएगी किसी को नहीं मालूम। जो लोग जहां थे वहीं रुक गए। कोई कार के पीछे छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा तो कोई कहीं और भागा। लोग बेहद ही डर गए थे। ये हिजबुल्लाह का इजरायल पर सबसे बड़ा अटैक था। हिजबुल्लाह का यह अटैक ऐसे वक्त में हुआ है जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का चुनाव जीत चुके हैं। यानी ट्रंप की जीत से ईरान का मिलिशिया हिजबुल्लाह डरा नहीं बल्कि और भी खतरनाक हो गया है। और ये हमले हिजबुल्लाह की ताकत का सबूत पेश कर रहे हैं। जी हां, हिजबुल्लाह इजरायल पर अब ऐसे अटैक करने लगा है जिसके बारे में नेतन्याहू तक ने सोचा नहीं था। हिजबुल्लाह के इन हमलों से अमेरिकी प्रशासन तक के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। 2 से 3 दिनों में हिजबुल्लाह ने इजरायल के एक शहर को नहीं बल्कि कई जगहों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है और रिपोर्ट बता रही है कि वो ऐसा कर भी चुका है। जगह हारकिया बेस, इजरायल। इजरायल का हारकिया बेस बिल्कुल खामोश था। तभी अचानक ड्रोन का एक झुंड बेस पर हमला बोल देता है। हर ओर से विस्फोट की आवाज आने लगती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं और जब ड्रोन खामोश होते हैं तो पता चलता है कि यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि इजरायल के कट्टर दुश्मन और ईरान के मिलिशिया हिजबुल्लाह ने ही किया है। इजरायल के लिए यह हमला चौंकाने वाला था क्योंकि आमतौर पर हिजबुल्लाह इजरायल पर हमले के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करता था, लेकिन इस हमले के लिए हिजबुल्लाह ने इजरायल के हारकिया बेस को तबाह करने के लिए पूरी की पूरी ड्रोन स्क्वाड्रन ही उतार दी। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक था। विदेशी मीडिया का यह भी दावा है कि हारकिया बेस पर अटैक के लिए हिजबुल्लाह ने सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया था। हारकिया में इजरायल का बड़ा मिलिट्री बेस है और इस बेस पर कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन स्क्वाड्रन से हमले की खबर से इजरायल भी हिल गया है। अभी तक इजरायल की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि हिजबुल्लाह ने हमले की बात कबूल की है। हिजबुल्लाह का इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाना यह बताता है कि हिजबुल्लाह लगातार ताकतवर हो रहा है और उसके हथियारों के गोदाम में एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार जुड़ते जा रहे हैं। यही नहीं, हिजबुल्लाह की तरफ से फदी 6 नाम की एक नई मिसाइल का भी हमले के लिए इस्तेमाल करने की खबर है। विदेशी मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल नोफ एयर बेस और इजरायल की खुफिया साइटों पर निशाना साधा है। लेबनान में मारे गए आईडीएफ के 6 कमांडो। सिर्फ इजरायल में ही नहीं बल्कि लेबनान में भी अब हिजबुल्लाह आईडीएफ पर हावी होने लगा है। इन तस्वीरों को देखिए। ये इजरायल के वो सैनिक हैं जो दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह को खत्म करने के मकसद से ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि दुश्मन ताकतवर हो चुका है और घात लगाकर इन्हीं की ताक में बैठा हुआ है। इस